तो भगवान राधा राधा का नाम लेने हैं, तो एक दिन रुक्मणी भगवान के चरणों की तरफ बैठी है, पैरों की तरफ बैठी है, और भगवान ने नेत्र खोले तो अपने आंखों से आंसू पूछे, बोले रुक्मणी तुम कब आई, मुझे मालूम नहीं रहा। तो रुक्मणी चुप होकर के भगवान की आंखों की तरफ देखती है। रुक्मणी कहती है, प्रभु कहो तो आज आपसे कुछ पूछ लूं। बोले पूछो ना, क्या बात है। आपको ऐसा हमारे प्रेम में क्या कमी लगती है कि तुमको राधा याद आती है? ऐसा हम तुम्हें क्या नहीं दे पा रहे कि तुम राधा को भूल नहीं पा रहे? तो भगवान कहते हैं, रुक्मणी बड़ा क्लिष्ट क्वेश्चन है, बड़ा हार्ड क्वेश्चन है, समय आने पर जवाब दूंगा। तो रुक्मणी को एकदम से जवाब नहीं देते। हमें भी कभी भी जीवन में किसी भी व्यक्ति को एकदम जवाब नहीं देना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए आंसर देने के लिए। कई बार जल्दबाजी में जब हम आंसर दे देते ना किसी चीजों के, तो समस्याओं में आ जाते हैं। तो पेशेंस रखना चाहिए। तो भगवान कहते समय आने पर बताऊंगा। तो अचानक से देखा भगवान के अगले दिन ही पेट में दर्द हो गया। तो रुक्मणी भागी भागी आई। रुक्मणी बोली, प्रभु क्या हुआ? बोले उधर में दर्द हो रहा है। तो रुक्मणी संदेश जैसे ही सबको भेजा, तो बड़े बड़े वैद्य आ गए भगवान के पास में देखने के लिए कि पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन कोई भी वैद्य भगवान की नाड़ी जब चेक कर रहा है, बोले नाड़ी तो ठीक चल रही है। काढ़ा दिया, भगवान से पूछा दर्द कुछ कम हुआ? बोले नहीं। तो सारे वैद्य भगवान श्री कृष्ण का दर्द दूर नहीं कर पा रहे। तब नारद जी आते हैं। नारद जी से मैया रुक्मणी कहती, नारद जी आप तो, आपके संगीत में इतना दम है, आपके रागों में इतना दम है कि आप चाहो तो आयुर्वेद का काम करते हैं, आप कोई ऐसा राग बजाओ आज की इनके भगवान की जो उधर का दर्द है वह ठीक हो जाए। तो नारद कहते हैं, जिसके शरीर से ही संगीत उत्पन्न हुआ हो, जिसके शरीर से ही राग उत्पन्न हुए हो, उसके कष्ट को कैसे ये दूर कर सकता है मेरा वीणा? तब नारद जी कहते हैं, भगवान ही अपनी समस्या का सॉल्यूशन देंगे। तब भगवान से ही नारद जी पूछते हैं कि प्रभु आपके पेट का दर्द ठीक कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं, नारद यदि कोई अपने चरणों का जल यदि मेरे मुंह में डाल देगा तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद जी कहते हैं, बस इतनी सी बात है तो भी हो जाएगी। कैसे? बोले रुक्मणी अपने पैरों का जल अपने पैरों को धोएगी और उस जल को तुम पी लेना। बोले हाँ रुक्मणी से कह दो। रुक्मणी से कहा तो रुक्मणी बोले, नहीं नहीं, मैं अपने पतिदेव को अपने पैरों का जल कैसे पिला सकती हूँ? मैं तो नरक में चली जाऊंगी और ये तो भगवान है, मैं तो लक्ष्मी विहीन हो जाऊंगी, मतलब मैं स्वयं लक्ष्मी हूं, लेकिन लक्ष्मी का आदर मुझे नहीं मिल पाएगा। रुक्मणी ने मना कर दिया। सत्यभामा से कहा तुम दे दो। बोले नहीं नहीं, जब ये नरक में जाएगी तो मैं क्यों नहीं जा सकती? 16 की 16,108 पटरानियों ने सबने मना कर दिया कि हम भगवान के चरणों का मतलब अपने चरणों का जल भगवान को नहीं दे सकते। तब नारद से भगवान ने कहा, भगवान नारद जी एक जगह चरण के जल मिल सकते हैं चाहो तो, मेरे पेट का दर्द एक तरीके से जाए। बोले कैसे? बोले आप ब्रज में जाना, ब्रज में किसी भी ब्रजवासी से कह देना कि कृष्ण के उदर में दर्द है। तुम देख लेना कोई भी ब्रजवासी मेरे को अपने चरणों का जल जरूर दे देगा। लेकिन अभी किसी की परीक्षा का समय नहीं है, तुम सीधे राधा के पास में जाना, राधा को बताना कि कृष्ण के उदर में दर्द है और कृष्ण के उदर का दर्द तभी ठीक हो सकता है जब कृष्ण को कोई अपने चरणों का जल पिला दे। तो नारद जी गए हैं। नारद जी ने जाकर के जैसे ही राधा को यह बताया है कि भगवान के गर्भ में दर्द है, तो राधा का शरीर कंपन करने लगा, राधा की आंखों से आंसू आ गए, राधा घबराने लगी। बोले भगवान के उदर में गर्भ है, तुम बताओ ना नारद क्या करना है? भगवान के उदर का दर्द इतने इतने बड़े वैद्य ठीक नहीं कर पा रहे, आखिर कैसे ठीक होगा? नारद जी हाथ जोड़ करके राधा के सामने खड़े हैं। सुन के उर राधा कांप उठी, ललिते ललिते बड़ी जोर बुलाया, मुनि धोइए पाद बिना भय के, बड़ी दूर द्वारिका विलंब लगाया।
यमुना जल ला कर दे इनको, निज पैर परात के बीच बढ़ाया, बस दीजिए प्रियतम को प्यारे, उनके सुख मेरा सवार। चरणामृत क्या निज जीवन दूं, मुख से निकले पर आह नहीं, सुखी प्रीतम प्यारा हमारा रहे, अपने सुख की हम चाह। चरणामृत तो बहुत छोटी सी चीज है नारद, यदि कृष्ण के लिए पूरा जीवन भी देना पड़े ना, जन्म जन्मांतर तक नरक का वास करना पड़े ना, तो हम नरक में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कृष्ण के उदर में दर्द देखने के लिए तैयार नहीं है। ये राधा का प्रेम और ये राधा का प्रत्यक्षता है। राधा का कृष्ण के प्रति बहुत त्याग है। नारद जी जल लेकर के आए, जब जल लाए तो भगवान को दिया है, भगवान की आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो नारद से पूछा किसका जल है, किसने ये चरणामृत भेजा है? तो नारद जी कहते प्रभु राधा रानी के चरणों का जल है, भगवान की आंखों से आंसू आए हैं, भगवान ने अपनी ओक भरी है, जैसी भगवान के मुख में चरणामृत गया है, राधे के चरण का जल गया है, भगवान के गर्भ में जो उदर में दर्द हो रहा था, दर्द एकदम से समाप्त हो चुका है महाराज। मानो राधा के चरणों का जो जल है उसने औषधि से भी बड़ा काम कर दिया। तो रुक्मणी पर बड़ी खुशी ताली बजाने लगी कि भाई भगवान कम से कम स्वस्थ तो हो गए, तो सब जाने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को रोका, रुक्मणी प्लीज कम हियर, जरा हमारे पास आइए। बोले क्या? बोले तुमने पूछा था ना रुक्मणी में और हम सब में, राधा में क्या अंतर है, तुम राधा को क्यों नहीं भूल पा रहे? क्यों? तुम मेरे साथ में इसलिए हो क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, राधा मेरे साथ में इसलिए है क्योंकि राधा मेरी शक्ति है, राधा मेरा सामर्थ्य है, इसलिए राधा को मैं कभी नहीं भूल सकता। इसलिए राधा रानी की तरह कोई हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में सबसे सुंदर है राधा रानी, सबसे सुंदर। तो रुक्मणी के मन में एक दिन भाव उठा था कि मैं राधा के दर्शन करना चाहती हूँ जिसको भगवान नहीं भूल पा रहे, मैं ऐसी के दर्शन करना चाहती हूँ। तो भगवान से कहती है रुक्मणी प्रभु किसी दिन मुझे दर्शन करा देना। तो भगवान कहते हैं हम तो हुए ही मनोरथ पूरे करने के लिए हैं महाराज, हम तुम्हारे एक दिन मनोरथ जरूर पूर्ण करेंगे, लेकिन अभी हम संकल्प में हैं, जब तक वो संकल्प नहीं होगा पूरा जब तक हम नहीं जाएंगे। बोले क्या? लेकिन उनके जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। हमारे ब्रज में तो राधा रानी को, वृंदावन में तो राधा राधा कहे, और जैसे ही बरसाने में आए तो कोई राधा राधा नहीं करे, वहां पर सब लाडलीजू कहे। क्या कहे? लाडलीजू। राधा रानी का एक नाम है लाडली।